हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। झारखंड पुलिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और फॉर्म भरने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का जो जांच होगा वो कब होगा और किन किन बातों को आपको ख्याल करना है डॉक्यूमेंट जांच के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इस वीडियो में हम क्लियर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ। सुमन क्लासेस मेरा चलता है हजारीबाग में, बाबू गांव में और अनदा चौक में। अनदा चौक में मेरा मेन ऑफिस है। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। तो कॉल की जगह पे ज़्यादातर व्हाट्सअप कीजिएगा और व्हाट्सअप में हाई लिखिएगा तो मेरा एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा। सुमन क्लासेस ऑफिशियली ले एप्लीकेशन का नाम है। तो वहीं से आप ऑनलाइन क्लास कोर्स खरीद सकते हैं या तो फिर अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। आपका प्रॉब्लम का सॉल्व हम आपको बता देंगे। फ्रेंड, अभी जो हम बात करने वाले हैं कि मेन क्या है, तो यहाँ आज क्लियर ये भी हम कर देंगे कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो झारखंड के कैंडिडेट हैं उनके क्या। तो जो झारखंड के कैंडिडेट हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। जो यहाँ शो हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय, वो चाहिए ही चाहिए। इससे प्रॉफिट होगा। चाहे वो जनरल हो तो ईडब्ल्यूएस बना लीजिए, ओबीसी ओबीसी बना लीजिए, एससी एससी बना लीजिए, एसटी है तो एसटी बना लीजिए। जातीय जरूरत है और जातीय बनाइएगा तो आपको अच्छा खासा जो एक होता है छूट ना, तो वो छूट मिलता है। जैसे क्या है ना कि झारखंड में जो वैकेंसी का जो प्रक्रिया है 60-40, यानी 60% झारखंड के लोगों के लिए और 40% जनरल, और इसके अलावा अदर स्टेट भी उसमें 40% में आ सकते हैं। अदर स्टेट भी 40% में आ सकते हैं। ठीक है, यानी 60-40 क्या लगेगा, 60-40। 60 में जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाइएगा तो ये 60% काम आएगा, यानी 60% में आप लड़िएगा। 40% जनरल है तो 40% में अदर स्टेट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 60% आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाइएगा तभी काम आएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाइएगा। इसका डेट भी हम आपको बता दें कि 2019 का पहले का बना होगा तो आप चुपचाप पूर्वक जाके बना लीजिएगा। 2019 दूसरा महीना के पहले का होगा तो चुपचाप पूर्वक जाके कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। सबसे पहले आय बनाना पड़ेगा और आय के बाद बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट हम बता दिए जातीय। अब दूसरा बोले स्थानीय। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो अदर स्टेट के हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो झारखंड में जनरल में गिनती आएगा। क्या आएगा? जनरल में गिनती आएगा। तो जो झारखंड के निवासी हैं वो यहाँ का निवासी प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, यानी आवासीय बना लीजिएगा। निवासी प्रमाण पत्र बना लीजिएगा यानी आवासीय बना लीजिएगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अब कुछ नहीं तो आपका आवासीय का जरूरत पड़ेगा। तो जो झारखंड के कैंडिडेट है जो दावा कर रहे हैं कि हम झारखंड के विद्यार्थी हैं, उनको निवासी बनाना ही पड़ेगा तभी फॉर्म डाल सकते हैं। तो अब निवासी बना लीजिएगा। और निवासी में हम बता रहे हैं वो एसडीओ लेवल के 2016 के पहले का बना हो तो नहीं चलेगा। 2016 के 7 महीने के बाद का बना होगा तो आपका वैलिड रहेगा। वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में हम डेट भी आपको क्लियर देंगे। डेट भी आपको हम क्लियर देंगे। आवासीय बना लीजिएगा, है ना। और अंचल अधिकारी का हो तो 2019 का बाद का बना हो तभी वैलिड रहेगा। एसडीओ हो तो 2016 के बाद का बना हो तो वैलिड रहेगा, या अंचल अधिकारी तो 2016 के बाद का बना हो तो तभी वैलिड रहेगा। अब यहाँ देखना ध्यान से बता रहे हैं हम। यहाँ आगे देखना मेरा बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस, ये जनरल का कास्ट बनता है ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस छोड़ना मत, बहु बनाना, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया आरक्षण इस पे मिलता है।
EWS पे, यानी 10% आरक्षण दिया जाता है। जो जनरल कैंडिडेट के जो लोग हैं, जो अदर स्टेट नहीं, जो झारखंड के हैं, वो EWS जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अदर स्टेट का मान्य नहीं होगा। तो जो झारखंड के कैंडिडेट है उनका EWS मान्य होगा, तब EWS जरूर बना लीजिएगा, है ना, EWS जरूर बना लीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम आगे आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड जरूरी है ना, क्योंकि आपको आधार कार्ड वहाँ नंबर मांगेगा, तब फॉर्म डालिएगा, उस समय आधार कार्ड के नंबर मांगेगा। तो आधार कार्ड आप जरूर बना लीजिएगा। आधार कार्ड आपका जो बना हुआ है तो बहुत बढ़िया। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट में भी नाम होना चाहिए, है ना। जो आधार कार्ड में आपका जो नेम रहेगा वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट में भी नाम होना चाहिए, और वही एप्लीकेशन में भी नाम होना चाहिए। जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही मैट्रिक में भी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो फॉर्म डालिएगा उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड नंबर का जरूरत पड़ेगा फॉर्म भरने के समय। जो आधार कार्ड का नंबर है उस नंबर का जरूरत पड़ेगा फॉर्म भरने के समय। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर का जरूरत पड़ेगा जब फॉर्म भरने के समय। ठीक है, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा। अब आगे बता रहे हैं, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा। अभी आगे यहाँ ध्यान से देखिए, तो हम क्या बोले कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार कार्ड नंबर के जरूरत पड़ेगा। अब हम आगे बता रहे हैं, आगे आप ध्यान से देखिएगा, आगे यहाँ ध्यान से देखिए, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये हम बता दिए कि आधार कार्ड नंबर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड के जो नाम हो, जो एप्लीकेशन में भरिएगा, वो मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट में आपका नाम होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। तो भरने के समय आपको तो आधार कार्ड का आवासीय का नंबर, जातीय का नंबर, और इसके अलावे क्या जरूरत पड़ेगा हम बता रहे हैं। तो मैट्रिक क्लास में, है ना, जो आपका रोल नंबर था, मैट्रिक क्लास में जो आपका रोल नंबर था उसका भी जरूरत पड़ेगा। मैट्रिक क्लास में जो आपका रोल नंबर था उसका जरूरत पड़ेगा। मार्कशीट में जितना नंबर आ रहा है उसका जरूरत पड़ेगा। तो मार्कशीट में जो नंबर आ रहा है उसका जरूरत पड़ेगा। आपका रोल नंबर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर की जरूरत पड़ेगा। मैट्रिक में जो नंबर है उसका भी जरूरत पड़ेगा, बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या बोले हम कि आधार कार्ड के नंबर की जरूरत पड़ेगा, आपको मैट्रिक के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद जो मैट्रिक में जो नंबर दिख रहा है उसका जरूरत पड़ेगा। मैट्रिक में जो नंबर दिख रहा है, यानी आपको जो नंबर होगा वो नंबर वहां भरना पड़ेगा। किस स्कूल से आप पास हुए हैं, किस स्कूल से पास हुए हैं वो भरना पड़ेगा। कब आप पास किए हैं वो डेटा भरना पड़ेगा। आपका हाई क्वालिफिकेशन क्या है वो डेटा भरना पड़ेगा। तो ये सारा डेटा आप ये कर लीजिएगा, वो सारा डेटा आपको भरना पड़ेगा कि आप कब पास हुए हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, कितना नंबर आया है, और फिर ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारा पढ़ना भरना पड़ेगा। तो आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट रहेगा तो आप कर लीजिएगा। मैट्रिक का और एडमिट कार्ड, है ना, मार्कशीट और एडमिट कार्ड। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, मैट्रिक का, आपका मैट्रिक का मार्कशीट चेक किया जाएगा, मैट्रिक का आपका जो मेन सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाएगा, मेन सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाएगा। यहाँ देखिए, उसको चेक किया जाएगा। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि तो आपको क्या क्या लेके मतलब कि करना है। सबसे पहले आधार कार्ड जो है उसी हिसाब से आप देखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास के वो है कि नहीं। इसके अलावे आपका जो मैट्रिक का जो मार्कशीट है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका है उसका जरूरत पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जरूरत पड़ेगा, और ज्वाइनिंग के समय वो रख लेता है। ठीक है, तो ये सारी हम आपको जानकारी दे दी। एक बार बात करते हैं आवासीय और जातीय के, बोलेंगे हम लास्ट में बताएंगे। फ्रेंड लास्ट में हम बता रहे हैं, हाँ, मेरे यहाँ जो ऑनलाइन क्लास होता है ना, आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। और अभी 1500 रुपये दाम रखे हुए हैं, जिसमें अभी 200 रुपया ऑफ चल रही है। तो क्लास लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रहा है उस पर आप हाई लिखिए व्हाट्सअप पे, तो वहाँ से एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखना यहाँ। तो भी हम बता रहे हैं आवासीय के, जो हम बोले थे आवासीय जातीय के लिए, तो यहाँ एक डेट हम बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए डेट। और डेट क्या है यहाँ देखिए कि 2/6/2016, 2/6/2016 का बाद का बना हुआ आपका
आवासीय है, ठीक है, 2/6/2016 के बाद का बना हुआ आवासीय है, वो भी एसडीओ लेवल से तो मान्य होगा, एसडीओ लेवल के बना हुआ है तो मान्य होगा। यार यही आपका 19/7/2019 से बाद का अंचल लेवल से होगा, यानी अंचल अधिकारी यानी सीओ लेवल से मान्य होगा, है ना, इसके बाद का बनाओगे। तो अब हम यही बोलेंगे कि तब इतना पुराना आपके पास आवासीय है, जाती है, तो आप प्लीज बना लीजिए, बेहतर रहेगा। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका 1 ही साल वैलिड रहता है, तो वो फिर से उनको इनकम बनाना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अब मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो ला के देंगे जो आपको काम आएगा। धन्यवाद।